एन इंटू ई होता है, जहां जहां एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है। एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी कारण से हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी कारण से आवेश क्वांटीकृत होता है। इसी कारण से आवेश क्वांटीकृत होता है। हो गया बा? चलिए अब समझा। देखिए हम लोग का क्वेश्चन था कि आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे या क्यों। आवेश बदली थी कहानी। आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे। यही न था बाबू। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ लिखल था आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे। सुना जाए या क्यों, एक ही बात है। क्वेश्चन तो वही ना है। बोल बाबू, हम बोले कई बार समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मान ले कि पदार्थ है और एक पदार्थ ई है। जब तक एकर कण एकरा में और इसका कण इसमें नहीं आएगा, आवेश का उत्पन्न नहीं हो। तो बोलो इससे इसमें आना इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा, स्थानांतरण। तो बोलो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती है। बोल इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आवेश की, जिसमें आवेश का मान Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई होता है। बोला प्लस माइनस n इंटू ई होता, जिसमें n का मान, बोला 1 2 3 4 डॉट 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 होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अब बात है कि पूर्ण गुणज क्या है। तो पूर्ण का मतलब पूरा पूरा, और गुणज मतलब गुणनफल, पूरा पूरा अंक से गुणा होना चाहिए। इसीलिए तुम देखा होगा 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। पूर्ण गुणज का मतलब समझ रहा है। 1.5 कहें तो ये पूरा पूरा अंक नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का जो गुणज है वो दशमलव में है, इसीलिए पूर्ण गुणज नहीं है। लेकिन 3 गुणे ई तब पूरा पूरा है।
इसी कारण से आवेश क्वांटीकृत होता है। बोले याद हो गया बा? हाँ हम फिर सुनबू। अब आज डंटा भी अब रहवे करे तनी दो चार डंटा देवे में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तनी के हम देखे कोई कोई बतिया में लग जाए। बोल बाबू फिर से सोचा, देखिएगा बोलना है बाबू कि आवेश क्वांटीकृत होता है कैसे? कैसे क्वेश्चन है, तो हम बोलो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के, बोलो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा, बोला इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आवेश की उत्पत्ति होती है। बोल इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आवेश की, बोल आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें आवेश का मान बराबर प्लस माइनस n इंटू ई होता है। बोला n इंटू, जहां ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस, जिसमें n का मान 1 2 3 4 5 डॉट 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 होता है। मतलब आवेश कौन गुणज होता है? पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज होता है, इसीलिए आवेश क्वांटीकृत होता है। बोलो याद हो जाएगा। और ये बस केवल हम बोल रहे हैं, आप केवल सुन लीजिएगा। बोल बाबू, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें आप लोग नहीं बोलना है, जिसमें आवेश का मान Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होता है। जो बताओ, इसी कारण से यह कौन गुणज? पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसीलिए आवेश क्वांटीकृत होता है। हो गए? याद हो गया कि कात बार आओ बोल पड़ता बा, एक बार साथे बोल लिया हम सुन ले भाई। बोला इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा, बोले इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आवेश की उत्पत्ति होती है। बोला आवेश की उत्पत्ति, जिसमें आवेश का मान Q बराबर प्लस n इंटू ई होता, जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, बोला इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। बोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण गुणज, इसी कारण से आवेश क्वांटीकृत होता है। बोला कोई दिक्कत तनी मानी बाबू? किसी को दिक्कत ना है? आप पूछ सकली है ना? यस, तो ही खड़ा हो जाओ। बोला हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, क्वांटीकृत होता है। देखिए आपको जब खड़ा करें हड़बड़ाना नहीं है। ढेर के देखते हैं कि एकदम स्पीड धैले है, बेचारी के यही हाल हो रहा था, आज चीज भी भूल गई। इस सब के पीछे होता है, आप एकदम कंट्रोल करके नहीं आएगा तो क्या कर लीजिएगा। लेकिन बता बोलना है। अरे कोई टीचर के समीप खड़ा हुए न बताएं तो ये ना कहते कि तू पढ़े में ना है, लेकिन हदास के लेता आलो ओहू गायब हो जाता है। इसलिए हमें इत्मीनान से खड़ा होना है। हाँ ठीक है, प्रयास करेंगे सर कि सही बोले, हो सकता है थोड़ा बहुत छूट जाए तो हम कह रहे हम फिर जोड़ देंगे आपको, हो गया पूरा। लेकिन हाँ ये नहीं कि आप खड़ा होते बोल रहे क बोला रहे ख, इस चीज पर कंट्रोल रखिएगा। हम भी आप ही लोग की तरह हैं। बोले सबके याद हो गया ना? अब ना बोले पड़ता बा क्या और बोले पड़ता बा नहीं सर, तो आगे बढ़े ना हम। चलिए तो अब इसका ऑब्जेक्टिव लिखिए। तो नहीं टाइम में बड़ी देखा है तो चलिए।
हम कितने दिन बोले हैं कि जब हम पढ़ा हुआ तब टाइम के पता ना चलता। 11th से पढ़ी तभी था, कहियो पता चलल नहीं। लगता है कितना जल्दी सर लेकिन हाँ एक बात ये भी रहता है, हम जो पढ़ाते हैं वो 80% विद्यार्थियों को क्लास में ही याद हो जाता है। खाली 20% के लिए घर देखना है क्या, ताकि वो बरकरार बनल रहे। अभी नहीं कि आज पढ़ा कल गायब। जैसे ही सब हिस्ट्री ज्योग्राफी में होता है ना, सुना है कि हिस्ट्रिया ज्योग्राफिया है बेवफा, दिन पढ़ो रात सफा। नहीं, दिन में पूरा एकदम बास्को डिगामा के लिए, रात के लिए बास्को डिगामा तक काज नहीं होता ही कोई खत्म। लेकिन ये जो है समझदारी का विषय है, समझो याद रहेगा, बस और कुछ नहीं करना है। बोल कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन इस पर ऑब्जेक्टिव लिखिए। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा मान आवेश के लिए संभव नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मान आवेश के लिए संभव नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मान आवेश के लिए संभव नहीं है? लीला, निम्नलिखित में कौन सा मान आवेश के लिए संभव नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिया, संभव नहीं है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। बी में 3.8 इलेक्ट्रॉन, सी में 5 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 इलेक्ट्रॉन। कोई के सी कोई के बी, कौन सा जवाब? तो तुमको अभी अभी सिखाए हैं कि पूर्ण गुण जो होता है, पूर्ण मतलब पूरा पूरा अंक। बोलो 4 पूरा है, 3.8 पूरा है नहीं, तो आंसर 3.8। ये पूछल क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। लेकिन लाइकन नहीं बनाएगा, काहे कहे सब तो एक सम आ विषम धरते, ता एग्जाम में जाने जान से सम दे दे एगो विषम। अब यही दे दे तू 4.8, आई वाला 1 के जगह 2। अब लाइकन ऐसे कहते कि 4 4 2 विहीन तो 5 होते, ठीक। तो उससे मतलब भिन्न नहीं है, तुम देखना कि जो दशमलव में होगा वही आंसर होगा। क्योंकि बाबू आवेश कभी भी जब चलता है तब पूरा पूरा, कभी सुन ल का